जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 17 मार्च है, ठीक है। आज क्या है? 17 मार्च है। तो देखिए, हम लोग 15 मार्च के बाद क्लास नहीं किए थे, है ना। तो आज हम लोग 2 दिन का करेंगे, यानी 16 मार्च का भी जो है आज हम लोग इसी क्लास में देख लेंगे, यानी 16 और 17 2 दिन का करंट अफेयर का क्लास जो है हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। आपको क्या बोलते हैं, पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 15 मार्च को कौन सा होमवर्क दिया गया था। तो देखिए, प्रश्न जो आपको दिया गया था कि हाल ही में नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? यानी नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? मॉरिशस, ठीक है। क्या होगा आंसर? मॉरिशस। याद रखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, आज का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एचडीआई, देखिए एचडीआई का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यानी मानव विकास सूचकांक। यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र जो है मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का जो है कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है 134, 134, 134। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 161 जो है, 161 ये आपको प्रेस फ्रीडम में है। प्रेस फ्रीडम में कौन सा है? 161 है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 127 जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 127 किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। और हंगर में है, हंगर इंडेक्स में है 111, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको इंडेक्स में, 111 हंगर में है। और फायर पावर इंडेक्स में बात करेंगे तो फोर्थ स्थान पे, ठीक है। फायर पावर इंडेक्स में कौन से? फोर्थ स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है फायर पावर इंडेक्स में? तो अमेरिका, याद रखना है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या कहता है? सेकंड जो है कि हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया है? तो सेकंड का आंसर होगा रामनाथ कोविंद, ठीक है। अध्यक्षता किसने किया? तो रामनाथ कोविंद, यानी पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति कौन? तो रामनाथ कोविंद जो हैं ये आपको एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किए हैं। आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और अभी जो है, अभी राष्ट्रपति कौन है? तो आपको द्रौपदी मुर्मू याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू। और कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के। यानी कहने का मतलब 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। और द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के हैं, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, यानी उड़ीसा के संथाल जनजाति से हैं, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 35 वर्ष, 35 ईयर, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 ही है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और विधानसभा के लिए 25, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ठीक है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। वही बात करेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट का? तो डी वाई चंद्रचूड़, याद रखना है। 50वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के डी वाई चंद्रचूड़। और त्याग पत्र कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और त्याग पत्र राष्ट्रपति, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको थर्ड प्रश्न, थर्ड क्या? थर्ड देख लेते हैं क्या है। देखिए थर्ड है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? देखिए थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का जो होगा आपको याद रखना है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ई मोबिलिटी योजना। क्या होगा? ई मोबिलिटी। यानी केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा किया है? तो आपको ई मोबिलिटी जो है आपको किया है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको फोर्थ प्रश्न।
देखिए फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ जो है कि हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी विश्व किडनी दिवस 2024 जो है कितना तारीख को मनाया गया। तो इसका देख लेते हैं, इसका जो है आपको 14 मार्च, कितना तारीख को, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा 12 मार्च को है मॉरिशस दिवस, 12 मार्च को क्या है, मॉरिशस। और 10 मार्च को है CISF, क्या है 10 मार्च को CISF, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है आपको, ये भी कितना तारीख को है, तो आपको 10 मार्च को ही है। और CISF के प्रमुख कौन है, तो नीना सी, याद रखना है, नीना सी। ये आपको IPS थी, क्या थी, IPS, राजस्थान के अंडर की, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको 5। देखिए 5 क्या है, 5 है हाल ही में मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का प्रारंभ कहाँ किया है। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, क्या होगा, गुजरात होगा। और गुजरात का राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है, आप याद रखेंगे। उसके अलावा गुजरात का गठन जो है आपको कब हुआ, 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे तो भूपेंद्र पटेल जो है आपको मुख्यमंत्री हैं, और आचार्य देवव्रत, याद रखना है, क्या है आपको, गुजरात के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 26 लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 182 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट, 182 क्या है, विधानसभा सीट आपको याद रखना है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि 75 विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है, 75 विधान परिषद सीट जो है कितने राज्य में है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 6। 6 क्या कहता है, देखिए 6 जो है आपको देख लेते हैं क्या है। 6 है कि हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा, FIH, ठीक है। FIH का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में पुरुष में विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है। तो 6 का जो आंसर होगा आपको याद रखना है, नीदरलैंड, ठीक है, क्या होगा, नीदरलैंड होगा, ठीक है, नीदरलैंड। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर अगर हम बात करेंगे, हेड क्वार्टर तो आपको स्कॉटलैंड में है, कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। FIH का प्रमुख कौन है, तो नरेंद्र नरेंद्र बत्रा, याद रखना है, नरेंद्र बत्रा जो है आपको FIH के प्रमुख है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख कौन है, तो नरेंद्र बत्रा। और हेड क्वार्टर कहाँ है, तो स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। उसके अलावा और भी अगर हम देखेंगे इसमें तो आपको आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, 7 है। देखिए 7 क्या कहता है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं, यानी पुरातत्वविद जो है आपको कहा 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं। तो 7 का आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा। और जर्मनी आप याद रखेंगे, जर्मनी जो है यूनाइटेड कप जीता है 2024, किसको हरा के, तो पोलैंड को हरा के, पोलैंड को हरा के यूनाइटेड कप कौन जीता, तो आपको जर्मनी जीता है, ठीक है। और जर्मनी का राजधानी क्या है, बर्लिन, याद रखना है, बर्लिन। नेक्स्ट है 8। देखिए 8 है हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, यानी नया चुनाव आयुक्त जो है किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर होगा A और B, कहने का मतलब ज्ञानेश कुमार और क्या होगा, सुखबीर संधू, ठीक है, यानी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को आपको चुनाव आयुक्त जो है आपको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 9। 9 क्या कहता है, 9 जो है कि हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी संगीत नाटक अकादमी से किसे सम्मानित किया गया है। तो 9 का आंसर क्या होगा, मंजुला रामास्वामी, क्या होगा, मंजुला रामास्वामी होगा। नेक्स्ट है 10। 10 क्या कहता है कि हाल ही में फूलदेई त्योहार जो है कहाँ शुरू हुआ, यानी फूलदेई त्योहार जो है कौन सा राज्य में शुरू हुआ है। तो ये जो शुरू हुआ है आपको उत्तराखंड, क्या होगा, उत्तराखंड होगा ये, ठीक है। और उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड का राजधानी आपको देहरादून है। और एक और राजधानी है गैरसैंण, गैरसैंण, गैरसैंण है आपको एक दूसरा राजधानी है, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे तो इसका गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ, 9 नवंबर 2000 को हुआ। ये जो है आपको यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। और पुष्कर सिंह धामी आपको मुख्यमंत्री हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको राज्यपाल है, याद रखेंगे।
उसके अलावा उत्तराखंड में बात करेंगे तो 5 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 3 आपको राज्यसभा सीट होगा और 70 याद रखना यहाँ पे विधानसभा सीट। 70 क्या है? विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 11। देखिए 11 देख लेते हैं, 11 क्या है? 11 जो है आपको क्या कहता है कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, यानी विश्व अधिकार उपभोक्ता दिवस कितना तारीख को? तो 15 मार्च को। कितना तारीख को? 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कितना तारीख को? 13 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, गणित दिवस कितना तारीख को है? तो आपको 13 मार्च को याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तो 17 मार्च को क्या है? 17 मार्च को है प्रेरणा दिवस। ठीक है, प्रेरणा दिवस कितना तारीख को है? 17 मार्च को है। नेक्स्ट है आपको 12। 12 क्या कहता है कि हाल ही में सीबीएसई का अध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी सीबीएसई का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो 12 का आंसर क्या होगा? राहुल सिंह को। राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले कौन थे? यानी निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जी को रिप्लेसमेंट दिया, यानी रिप्लेस किया है। यानी इसके स्थान पे, निधि छिब्बर के स्थान पे कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बने हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ठीक है, याद याद रखेंगे। उसके अलावा बीएससीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, अब उसके बाद है आपको, देखिए उसके अलावा और भी इसमें देख लेंगे तो अनीश दयाल सिंह जो है सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है? तो आपको अनीश दयाल सिंह। उसके अलावा देखेंगे तो नीना सी आपको बताएं अभी क्या है, ये जो है आपको सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। सीआईएसएफ। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं 13। 13 हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है, यानी कौन से पार्टी को सबसे ज्यादा आपको चुनावी बॉन्ड से यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा जो है मिला है? कौन सा पार्टी को मिला होगा? गेस कीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। बीजेपी को सबसे ज्यादा जो है चुनावी बॉन्ड से यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा मिला है। ठीक है, ये आपको हाल ही का रिपोर्ट है, आप इसको याद रखेंगे। कितना मिला है? तो 6060 करोड़। 6060 करोड़, है ना। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का मैं अगर बात करेंगे तो इसको मिला है 1609 करोड़। 1609 करोड़। ठीक है, उसके अलावा कांग्रेस अगर देखेंगे, देखिए कांग्रेस को भी मिला है आपको 1421 यानी ये 1421 करोड़। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 14। देखिए 14 क्या है? 14 है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सा बना है, यानी रणजी ट्रॉफी जो होता है क्रिकेट का, उसमें जो है विजेता टीम जो है कौन बना है? तो 14 का आंसर क्या होगा? मुंबई। ठीक है, क्या होगा? मुंबई। ठीक है, मुंबई। और किसको हरा के बना है? तो विदर्भ को हरा के। विदर्भ। विदर्भ क्या हुआ है? उप विजेता। विजेता कौन बना? तो विजेता बना है आपको मुंबई। यानी रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो मुंबई ही। आपको वीवीआई प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, याद रखेंगे। उसके अलावा जो है आप प्रो कबड्डी जो होता है, प्रो कबड्डी का 10वां जो संस्करण है, हरियाणा कौन बना है? सॉरी हरियाणा नहीं, पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन। ठीक है, पुनेरी पल्टन। किसको हरा के? तो हरियाणा स्टीलर्स को हरा के, है ना। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 15। देखिए 15 क्या कहता है कि हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन जो है किसने विकसित किया, यानी कौन सा आईआईटी विकसित किया है? तो 15 का आंसर क्या होगा? आईआईटी जोधपुर। ठीक है, आईआईटी जोधपुर होगा। ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 16। देखिए 16 क्या कहता है कि हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र जो है कौन सा राज्य में शुरू हुआ है या फिर कौन सा शहर में शुरू हुआ है? तो 16 का आंसर होगा भुवनेश्वर। क्या होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसका राजधानी है? तो उड़ीसा का है। उड़ीसा। उड़ीसा का राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? तो नवीन पटनायक जी, याद रखना है। नवीन पटनायक कौन है? तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री। और इसका गठन जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ।
1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा बात करें तो रघुवर दास जो है आपको क्या है, रघुवर दास आपको राज्यपाल हैं, है ना। और यहाँ पे 21 लोकसभा सीट है, 10 आपको राज्यसभा सीट मिलेगा, और 147 जो है आपको क्या है, 147 आपको विधानसभा सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 17। देखिए 17 है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नॉर्वे, फ्रांस, कजाकिस्तान, फिलिस्तीन। तो इसका आंसर होगा फिलिस्तीन होगा। ठीक है, फिलिस्तीन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है, गैब्रियल अटल। गैब्रियल गैब्रियल अटल जो हैं ये बने हैं आपको फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री। और इमैनुअल मैक्रो जो है क्या है, आपको राष्ट्रपति है। और इस बार 26 जनवरी में जो है गेस्ट के रूप में इमैनुअल मैक्रो यानी फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, ये भी बात याद रखेंगे। उसके अलावा ओल्जास बेक्टेनोवा जो है कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ओजास, ठीक है, याद रखेंगे। ओल्जास, ठीक है, ओल्जास बेक्टेनोवा। ओल्जास बेक्टेनोवा कहाँ के हैं, तो आपको कजाकिस्तान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18। 18 क्या कहता है, 18 है, हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों को अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर आया, यानी सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर आया है, तो देखिए 18 का आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, तमिलनाडु होगा। ठीक है, और तमिलनाडु में बात करेंगे तो देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और इसका 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। और R.N. रवि जो हैं क्या हैं, तो R.N. रवि आपको राज्यपाल हैं। R.N. रवि राज्यपाल है, याद रखेंगे। उसके अलावा 39 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 18 क्या है, राज्यसभा सीट, है ना। और 234 याद रखना है, यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 19, यानी आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। ये आपको VVI प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में पूछा ही जा सकता है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 जो है कितने चरण में संपन्न हो गया, यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जो है कितने चरण में चुनाव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे 7 चरण में। कितना चरण में, 7 चरण में। ठीक है, पहला चरण जो होगा 19 अप्रैल को होगा, जिसमें क्या बोलते हैं, औरंगाबाद ये सब जो है, गया ये सब जिला में होगा बिहार में। यानी 19 अप्रैल को जो है पहला चरण होगा। और लास्ट चरण याद रखेंगे आपको 1 जून को, जिसमें पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, जहानाबाद ये सब जो है आपको लास्ट में चुनाव होगा 1 जून को। और स्टार्टिंग कब होगा, तो 19 अप्रैल को। लास्ट कब होगा, तो 1 जून को। और इसका जो है रिपोर्ट, यानी जो है रिपोर्ट कब बनाएगा, तो 4 जून को। यानी 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि जो है आपको भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 20। देखिए आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न जो कहता है कि हाल ही में अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है, यानी अमित शाह जो है, अमित शाह क्या है सबसे पहले ये बताएंगे, तो ये आपको गृह मंत्री हैं। कौन है, गृह मंत्री। और इनके जो बेटा हैं जय शाह, ये जो है आपको BCCI के सचिव हैं, और एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का भी सचिव है ना। यानी क्या बोलते हैं, जय शाह जो हैं BCCI के सचिव हैं, और ACC एशियन क्रिकेट जो है काउंसिल का भी आपको क्या है, सचिव हैं। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और रोजर बिन्नी जो है, रोजर बिन्नी, ये आपको क्या है, ये जो है आपको BCCI के अध्यक्ष हैं, रोजर बिन्नी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है कि अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है, तो संकलन ऐप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है, याद रखेंगे इसको, संकलन ऐप को। ठीक है, देखिए NIA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी होता है। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, और इसका जो प्रमुख है आपको दिनकर गुप्ता याद रखना है। दिनकर गुप्ता NIA के प्रमुख हैं। NIA का प्रमुख कौन है, दिनकर गुप्ता आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्या है, देखिए यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आपको क्लास जो है पसंद आएगा तो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, और सब्सक्राइब भी कर देंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। और
इसका जो है लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।